नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आपने राहुल गांधी की एक फनी स्पीच तो सुनी होगी कि इधर से डालूंगा आलू, उधर से निकलेगा सोना। अब आलू तो सोना नहीं बन पाया, लेकिन राइडर जो है ना वो जोकर बन के बाहर आया है। इधर से गया तो शो के अंदर यूके राइडर, बाहर से निकल के आया है वो बनकर नेशनल जोकर। अब ये जो इसका अनफेयर और ये वेल प्लान्ड, वेल स्क्रिप्टेड एंड वेल एग्जीक्यूटेड एलिमिनेशन जो हुआ है राइडर का, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग उसको राइडर को सिंपैथी दें, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि राइडर से कोई सिंपैथी या हमदर्दी जताने की जरूरत है नहीं, बिकॉज जैसी करनी वैसी भरनी। और वो राइडर जो साला अपने खुद के लिए एक स्टैंड नहीं ले पाया पूरे शो में, उसके लिए आप सिंपैथी वगैरह क्यों दे रहे हैं भाई साहब? जैसी करनी वैसी भरनी। इनफैक्ट ये राइडर जिसको कि पिछली वीक ना थाली में सजा करके एक के बाद एक मौके मिले थे, और ये राइडर जिसने कि पिछले वीक देख लिया था कि मेकर जो है वो राइडर को निकालना चाहते हैं, उसने ये बात मुन्नी बदनाम से कही भी थी कि तूने देखा ना ब्रो, ये मेरे को निकालने का पूरा प्लान था, लेकिन निकल गई वो ऐश्वर्या। तो एक बंदा जिसको ये ऑलरेडी पता चल चुका हो कि मेकर्स जो हैं वो साम दाम दंड भेद छल कपट हर तरीके से इसको अनुराग द राइडर को निकालना चाहते हैं, तो बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है। हालांकि कल रात के एपिसोड में जिस तरह से सारे लोग मिलकर के इसको बुली कर रहे थे, कल जिस तरह से ये अनुराग फ्रंट फुट पर आकर के काउंटर कर रहा था, जवाब दे रहा था, ये वाला अंदाज अगर अनुराग पहले से लेकर के चलता तो देखने में भी मजा आता। और इनफैक्ट पिछले वीक जब इसने मुन्नी बदनाम ने वो प्रॉपर्टी तोड़ दी थी, सेल्फ हार्म कर लिया था, तो ये अनुराग जिसको कि वो प्लेट तोड़ने के ऊपर पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, लेकिन इस बंदे की आंखों के सामने वो प्रॉपर्टी तोड़ी, उसने खुद को इंजर्ड भी कर लिया, लेकिन ये अनुराग तो खड़ा ही नहीं हुआ, अपने हक के लिए आवाज ही नहीं उठाई कि क्या रे बिग बॉस, तूने मेरी तो क्लिप भी दिखाई थी जिसके लिए मेरे को सजा मिल गई थी, तू उस पर्टिकुलर क्लिप के आधार पर मेरे को निकालना भी चाहता था। अब कहाँ गया तेरा ये रूल नियम? तुमने तहलका को तो कॉलर पकड़ने पर निकाल दिया था, लेकिन विक्की और अभिषेक के बीच में इतनी सारी गुत्थम गुत्ता धक्केबाजी हुई है, लेकिन उन्हें नहीं निकाला गया है। मतलब देखो, ऐसा कि सीजन तो डे वन से बायस्ड है, और मेकर्स या और खुद बिग बॉस बोल देगा कि भैया हमने तो आप लोगों ने इस घर में एंट्री करी थी तभी बोल दिया था कि फेवरेट वर्सेस नॉन फेवरेट वाला होना है। तो जब आपको डे वन से पता है कि भैया इस ग्राउंड में कंडीशंस कैसी हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग खेलना था। अब इन चीज़ों को अगर हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि आप ग्राउंड में गए, आपने टॉस के पहले देख लिया कि पिच एकदम सूखी है, एकदम क्रैक भरे पड़े हैं, थोड़ी सी हवा आ रही तो मिट्टी उड़ रही है, और जहां पर पहले ही बॉल से, ऐसा भी नहीं कि 10वें या 20वें ओवर से बॉल टर्न या ग्रिप होना शुरू हो, पहली ही बॉल से वहां पर जबरदस्त स्पिन होने वाला है, ऐसे ग्राउंड पर, ऐसी पिच कंडीशंस पर आपने 8 बल्लेबाज भर लिए और 3 फास्ट बॉलर भर लिए, तो आपकी टीम का हारना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। तो एक ऐसा सीजन बिग बॉस का जहां पर डे वन से आपको पता था कि चीजें आपके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली हैं, आपको फ्रंट फुट पर कमर कस करके आना था, मौके पर चौके मारने थे, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती आपको उसको इनकैश करना था, लेकिन आप तो अपने दुश्मन के साथ ही अमियां चूस रहे थे। आपका एक कॉमन एनिमी था वो बारबी हांडा, तो उससे लड़ने के चक्कर में, दुश्मन का दुश्मन दोस्त के चक्कर में आप तो दुश्मन के पाले में बैठ गए। और दुश्मन कौन था आपका? मुन्नी बदनाम। ये मुन्नी बदनाम जो कि एक दिन पहले वो गुस्से वाली टास्क में भड़ास भी निकाल रहा था, तब भी इसने राइडर ने बोल दिया था कि देख ट्रॉफी लेकर के जाऊंगा। चिंटू को बोला था कि ब्रो सेना तेरे घोड़े लगा देगी, और इस एपिसोड में भी उसने बड़ी बड़ी बातें करी थी, घमंड भरी बातें। लेकिन अल्टीमेटली ये अनुराग जो है ये बड़ी बड़ी बातें करके वड़ा पाव खा करके चला गया। अब ये अनुराग जो कि ब्रो सेना कर करके खूब उछलता था, जिसका कोई गेम प्लान वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ ब्रो सेना के भरोसे वो बैठा था, और ये बातें विकी वगैरह ने भी बोली। इनफैक्ट इस एपिसोड के स्टार्ट में जिस तरह से ये मुन्नी बदनाम, समर्थ, अंकिता, विकी, ये सब के सब मिलकर के अनुराग पर चढ़ रहे थे, भाई ये भी तो एक बुलिंग का एक बेस्ट एग्जांपल था। लेकिन हमने देखा पिछले वीक अभिषेक को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बुलिंग हो गई थी। इनफैक्ट आज के एपिसोड के स्टार्ट में तो बुलिंग थी, और ये मुन्नी बदनाम जिसकी भी एक ऑडियंस है, जैसे अनुराग की ब्रो सेना है, तो मुन्नी बदनाम की भी एक अलग ही जनता है, बट उससे कोई घमंडी या फिर उसके तेवर जैसे बदल गए हैं, उसके ऊपर किसी ने कोई एक टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझा। इनफैक्ट ये अंकिता, जिस तरीके से अंकिता मुन्नी बदनाम को डिफेंड कर रही थी इस एपिसोड में, क्या ये देख करके अब भी आपको अंकिता सेंसिबल लग रही हैं? अंकिता कितनी दोगली है, पूरी दुनिया ने देखा है जो सडन स्विच हुआ है इसकी मुन्नी बदनाम की पर्सनैलिटी में।
जस्ट बिकॉज कि सलमान ने बोल दिया कि आयशा तुमको स्टड साबित करना चाहती थी, व्हेन शी इज़ नॉट गुड विथ यू, तुम उसके साथ गुड क्यों हो रहे हो, अरे वो तुमको बदनाम करने आई थी, ऐसा वैसा। मतलब सलमान खान ने जितनी भी टरकपंथी या जो वुमनाइजर पंथी है इसकी मुन्नी बदनाम की, उसे टोटल जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद मुन्नी बदनाम तो आपने देखा कैसे मुस्कुराने लगा था, हंस रहा था, और जो नए साल की पार्टी थी उसमें खूब कूद कूद करके डांस कर रहा था। यही चीज़ जब अनुराग ने हाईलाइट कर दी कि सबने देखा है कि तू हंस रहा था, जब वो आयशा को भी बोला था कि ये हंस रहा था तुम्हारे जाने के बाद, तो अंकिता क्या बोलती, झूठ मत फैलाओ। कितनी दोगली और झूठी है ये अंकिता। जस्ट बिकॉज कि मुन्नी बदनाम ने बोल दिया कल के एपिसोड में कि हाँ अंकिता मेरी खास है, जिस तरह से वो लॉयल्टी या फिर ऐसी कुछ बात कर रहा था ना, तो अंकिता से इमोशनल कनेक्ट है। अंकिता चने के झाड़ पर चढ़ गई और अंकिता समझ रही कि दुनिया चूतिया है, दुनिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह से वो अनुराग पर चिल्ला रही थी। और आई थिंक जब वो एलिमिनेशन की बारी आई थी तब मनारा चोपड़ा ने अभिषेक को करा था जाने के लिए नॉमिनेट। अदरवाइज अब देखें तो अंकिता और ये विक्की, जो कि अनुराग को अपना दोस्त बोलते थे, इनफैक्ट अनुराग तो ऑफिशियल टट्टा बन चुका था विक्की का, और उस समय मैंने कहा भी था कि यार ये गलत कर रहा है ये अनुराग। तो अंकिता, उनके पति विक्की और ये समर्थ भाई साहब, इन लोगों ने इसको, क्या नाम है इसका, बाबू भैया, इसका पत्ता काट दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ये बाबू भैया कि पत्ते खोल दिए ब्रो से ना घोड़े लगा देगी, लग गए तेरे खुद के घोड़े। और ये जो घोड़े खोले ना बिग बॉस ने इसके बाबू भैया के, भाई ये क्या परफेक्ट सेटअप था भाई, इसको बोलते हैं परफेक्ट वाली स्क्रिप्ट। एपिसोड के स्टार्ट में ही माहौल बना दिया, पूरा घर वर्सेस अनुराग, जहां पर विक्की कहें, विक्की तो बोलता है कि कोई भी जीत जाए तू नहीं जीतना चाहिए, फिर अंकिता कहें, फिर अरुण तो है ही खिलाफ। अब भैया यहाँ पर पूरा घर जो है, मतलब अभिषेक तो, और वो आई थिंक चिंकी भी, हाँ, कि तूने उसकी पर्सनल लाइफ क्यों ड्रैग करी, ये वो कहने का मतलब है कि माहौल ऐसा बना दिया कि पूरा घर जो है वो अनुराग के खिलाफ है। और पिछले वीक ही बिग बॉस ने एक चाल चली थी कि कैसे भी करके इसको निकाल दें, बिकॉज वोट के बेसिस पर तो ये निकल नहीं पाएगा। तो बढ़िया सेटअप, बढ़िया ट्रैप, और उस ट्रैप में भाई ये फंस गया ये अनुराग। जबकि मेरा ये मानना है कि ये तो आई थिंक ऑलरेडी मैंने बोल ही दिया है कि अनुराग को भर भर के मौके मिले थे ये मुन्नी बदनाम के गेम को एक्सपोज करने के। अंकिता का घमंड, जो अंकिता दूसरों को बोलती थी ये घमंडी है, अंकिता ने क्या कहा था कि तुम साले हमारी वजह से दिखते हो। अरे भैया, जब थाली में सजा करके तुम्हें मौके मिल रहे हैं, तुम मौके पर चौका नहीं मार रहे हो, तो तुम एक भीड़ हो। और बिग बॉस ने अच्छा टॉन्ट मारा कि इट्स हाई टाइम की भीड़ है तो भीड़ कम कर दी जाए। और ब्रो सेना का मुखिया अपना कटवा के दुखिया बन के बाहर आया, बाहर बहुत दुखी होकर के गुर्दे छिले हुए गुर्दे दिखा रहा है। भाई थोड़ा यही अंदाज अंदर दिखाते तो मजा आता ना है। अब पछता हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में। अरे ये सब तो ठीक है मित्रों, लेकिन इस राइडर के लिए तो बड़े बड़े मीटअप्स प्लान हो रहे थे। एलविश यादव वगैरह कुछ रैली करने वाले थे। अरे भैया उन रैलीज का क्या होगा, उन मीटअप्स का क्या होगा। पूछता है भारत कि भैया क्या करोगे उन रैलीज का, उनकी भोंगली बनाओ और कान खुजाओ और क्या। अब जरा ये जो मेकर्स का प्री प्लान स्क्रिप्टेड ड्रामा था, थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अक्सर ना सलमान खान खड़े हो जाते हैं कि यार कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, सब कुछ अब पब्लिक की मर्जी से होता है। इनफैक्ट बिग बॉस ने और खुद सलमान खान ने भी एक बात कही थी ना अनुराग को, जब इसने अनुराग ने कहा था कि ब्रो सेना करते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा, तो सलमान और बिग बॉस के एक ही सुर थे कि जो भी फीडबैक होता है वो एक कलेक्टिवली जो लार्ज ऑडियंस होता है ना, उनके फीडबैक के आधार पर होता है। वीकेंड का जो भी कुछ होता है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, सब पब्लिक की मर्जी से होता है। इस शो में पत्ता भी हिलता है तो पब्लिक की मर्जी से हिलता है। दुनिया का बड़े से बड़ा राइटर इस शो को स्क्रिप्ट नहीं कर सकता। और जब मीडिया के लोग सवाल करते हैं तो अरे यार आप लोग कुछ और सवाल पूछो, कब तक वही सवाल पूछोगे। अच्छा, कहने का मतलब है कि जनता को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है सलमान खान और खुद बिग बॉस भी, क्योंकि उन्हें पता है ना भाई साहब, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो बिग बॉस के रिव्यूज़ वगैरह करते हैं, जितने भी एक्स कंटेस्टेंट हैं जिन्हें कि इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं मिला तो वो भी रिव्यू ही करने लग गए हैं या फिर स्पेस में जुड़ जाते हैं। स्पेस मतलब अंतरिक्ष नहीं, ट्विटर वाली स्पेस पर वो लोग जुड़ जाते हैं। उन सब ने मिल करके क्या है कि मेकर्स का जो हगा रहता है ना, उसे साफ करने का बीड़ा उठा रखा है। जबकि अब तो कोई बच्चा भी देख करके बता सकता है कि बिग बॉस में कुछ भी रियल नहीं है। सारी की सारी चीजें जो है ना वो एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी के तहत जा रही हैं। और एक चीज होती है साइकोलॉजिकल टर्म्स में, उसे बोला जाता है द हेलो इफेक्ट। द हेलो इफेक्ट के तहत ना सिर्फ एक अच्छाई दिखा दी जाती है,
उसके पीछे जो कमियां हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो छुपा ली जाती हैं और इस हेलो इफ़ेक्ट को पब्लिक पर थोप देते हैं कुछ दोस्तों। वैसे ये दोस्तों जो है ना, इसको भी बिग बॉस 14 में निकाल दिया गया था ना विकास गुप्ता को मास्टरमाइंड डिक्लेयर करने के लिए। फिर बाद में जब ये दोस्तों बाहर आया था तो छिले हुए गुर्दे उसने दिखाए थे कि बिग बॉस अनफेयर है, ये है वो है। मतलब जब खुद पर बीते तो चीज़ें सडनली अनफेयर हो जाती हैं, लेकिन जब दूसरे के साथ वो अनफेयर चीज़ हो जाए तो आपने देखा ये मुन्नी बदनाम जो कि वीकेंड के पहले तक देवदास बना बैठा था, आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम। मतलब तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो आई वांट टू गो होम, बट दूसरे इंसान को तुम लोग क्या बोलते हो, बच्चे की तरह रो रहा था किंडरगार्टन का किड, क्या निकाल दो। तू भी तो वही कर रहा था ना, है आयशा क्या साथ भीग से तुम्हारे साथ हूँ, मैं भीग नहीं हूँ, बिग बॉस प्लीज मेरे को बाहर जाना है। तुम तो रो करके जिद कर रहे थे बाहर जाने की, बच्चों की तरह तुम चिड़िया उड़ खेलते हो। एटलीस्ट वो रोया तो नहीं था, उसने वहां तो बिग बॉस के सामने एक फर्म स्टैंड लिया था कि वो अपनी फैमिली ब्रोसेना के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनेगा। काश ऐसे ही स्टैंड इसने यूके राइडर ने और चीज़ों पर लिए होते, अपने हक के लिए स्टैंड लिए होते कि हमको तो तुमने साला पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर मारा, वही काम तुम्हारे फेवरेट ने करा है, अब बिग बॉस अपना रूल लागू करो। नहीं, अपने हक के लिए इसने राइडर ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो ऐसा ये यूके राइडर जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, उसके लिए चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले मोड में आप मत आइए। इन चीज़ों के अलावा कल के एपिसोड में इसने चिंकी ने, भाई चिंकी क्या बोलती है मुन्नी बदनाम की, तो मतलब उसने कच्चियाँ फाड़ करके रख दी कि कोई एक्सपेक्टर नहीं है, कोई गेम नहीं है, जस्ट वो एक नल्ला सा सस्ता वर्जन ऑफ बिग बॉस वो जीत करके आ गया। लोगों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है, अंकिता जैसे लोग उसको तोकचंद बन करके तोकते हुए चल रहे हैं। एंड हर बीतते दिन के साथ साथ आपने कल फिर देख लिया कि अंकिता टाइम एंड अगेन SSR कार्ड ड्रैग कर लेती हैं। अच्छा, ये मुन्नी बदनाम जो अनुराग को तो बहुत बोल रहा था कि तुम पर्सनल बातें, ये दिस इज पर्सनल, बेडरूम की बात, बच्चे की बात, दिस इज पर्सनल। तो ये पर्सनल बातें शो में लेकर के कौन आया है? अगेन यहाँ पर मैं अनुराग की ही गलती बोलूंगा कि उसके मुंह में जबान नहीं है क्या कि ये सारी चीजें शो के अंदर तो तू लेकर के आया ना, और शो के अंदर वो चीजें आ गई हैं तो देयर इज नथिंग पर्सनल। और अगर शो में तेरे बेटे या फिर गर्लफ्रेंड की बात करना पर्सनल है तो सुशांत को बार बार क्यों ड्रैग करते हो? ये अंकिता कितनी हरामखोर है यार, खुद का कोई गेम प्लान है नहीं, बस सुशांत। वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसने ना चांद पे ये भी था। फिर वो मुन्नी बदनाम कुरेद के पूछता है कि उसके मैनेजर का भी कुछ था ना। ये सारी बातें अलाउड है, ये सारी बातें अलाउड है और ये चीजें पर्सनल भी नहीं है। बट अगर मुन्नी बदनाम की गर्लफ्रेंड के ऊपर, बच्चे के ऊपर कुछ बोल दे, या इट्स पर्सनल, तू जहाँ खड़ा नहीं हो सकता ना वहां पर मैं बैठता हूँ, ये डायलॉग दिया था ना इसने मुन्नी बदनाम ने अनुराग को। अनुराग क्या बोल नहीं सकता था? हाँ, क्या तू इंदौर जेल की बात कर रहा है क्या? ओ हाँ शायद, भाई बोल देता ना, बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? बोल की लब आजाद है तेरे, हैं तुम सब कुछ बोल सकते हो लेकिन हम कुछ नहीं बोल सके। वाह 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 वाह। तो अगेन यहाँ पर ना मिस्टेक निकल के आती है अनुराग द यूके राइडर की, मौके पर चौका नहीं मार पाया वो। और जैसे कि बिग बॉस ने कहा कि भीड़ कम करनी है तो भीड़ कम कर दी, क्योंकि ऐसा इंसान जिसका कोई ओपिनियन नहीं हो, जिसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं हो, जो सिर्फ ब्रो सेना के भरोसे बैठा हुआ हो कि वो कुछ भी करेगा। जैसे कि किसने बोला था यार, समर्थ ने बोला था ना सैटरडे या संडे को कि अगर ये टट्टी भी कर देंगे तो इनकी ब्रो सेना च्यवनप्राश समझ करके खा जाएगी, चाट जाएगी। तो मतलब आप देख लीजिए, जब आपके पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है तो इंसान थोड़ा सा ना वो कंफर्ट जोन में चला जाता है, एक घमंड आ जाता है कि यार मेरी तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है तो मैं तो ना आराम से जीत जाऊंगा। तो ये घमंड जो है वो इसका अनुराग का इसको ले डूबा है। अदर देन दैट, जब ये प्रोसेस चल रही थी तब आगे क्या होने वाला है शो में, शायद आपको इसकी एक झलक मिली हो। जब ये कौन जाता है कन्फेशन रूम में, विक्की जाता है ना, और ये मुन्नी बदनाम और ये अंकिता बात करते रहते हैं, एकदम खासम खास हैं, एकदम चोली दामन वाला रिश्ता बन चुका है इसका मुन्नी बदनाम और अंकिता का। तो वहाँ पर मुन्नी बदनाम क्या बोल रहा था कि यार ऐसे लगता है ना कि बड़ी फैन फॉलोइंग है, जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो अंकिता ने जो वर्ड बोले थे ना, वर्बेटिम आपके सामने रिपीट करता हूँ, देख मुन्ना अब शो में क्या कर दूँ वो मैटर करता है, हाँ फैन फॉलोइंग मैटर नहीं करती। तो क्या आपको एक आने वाले समय का एक ट्रेलर देखने को मिला या नहीं मिला कि शो में जो करते हो ना उसी के ऊपर सब डिपेंड करता है? इसका मतलब क्या कि मुन्नी बदनाम तेरी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होगी, लेकिन शो में आप कितने रियल हो, आप क्या करते हो, उसी से सब कुछ तय होता है। तो अंकिता ने एक्सीडेंटली ना मेकर्स का जो प्लान है उसे एक्सपोज कर दिया है फ्लो में, क्योंकि अंकिता जो है वो तो जानती है कि डे 1 से ही वो यहाँ पर एक फिक्स्ड विनर बन करके आई हैं। और ये जो मेकर्स की जो थीम थी ना, दिल दिमाग और दम,
और रिश्ते रिश्ते जब देखो तब सलमान भी ये शो रिश्तों का है, ये शो रिश्तों का है, आपके रिश्ते कितने रियल हैं, आपके रिश्ते कितने जेन्युइन हैं, अनुराग आपका कोई रिश्ता नहीं है। एक्चुअली में अनुराग का कोई रिश्ता नहीं है, उसने अरुण से, तहलका से, अपने ही रूम वाले लोगों से पंगे ले लिए। इन शॉर्ट इसने अनुराग ने कोई जेन्युइन बॉन्ड बनाया नहीं किसी से और बस ब्रो सेना के भरोसे बैठा रहा, शो में कुछ करा नहीं और जाकर के बैठ गया मुन्नी बदनाम की गोद में साथ में अमियां चूसने के लिए। भाई ये सबसे बड़ा ब्लंडर था इसका राइडर का। हालांकि जब ये निकला तो सिर्फ मनारा को ही और बारबी हांडा को ही थोड़ा सा दुख हुआ, अदरवाइज मुन्नी बदनाम तो कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, मतलब दूसरे इंसान का जब लो पॉइंट होता है ना तो ये मुन्नी बदनाम नाचता है। इस एपिसोड के इस पर्टिकुलर सीन को आप याद रखिएगा, दूसरा इंसान अगर जाए अनफेयर तरीके से, अगर वो अनफेयर तरीके से गया है और तुम नाच रहे हो तो भाई ये कर्मा है और बिग बॉस में बड़ी जल्दी कर्मा आता है। तो बस कुछ दिनों की बात है, जिस परिस्थिति में तुम हंस रहे हो उसी परिस्थिति में तुम भी फंसोगे और लोग हंसेंगे। और वो लोग जो कहते हैं ना, मेरे से भी आकर के ज्ञान देते कि भाई सिंपैथी दो, सेंसिटिव हो जाओ, क्या ये जो एलिमिनेशन था, इस एलिमिनेशन में किसी को नाचने की ज़रूरत थी क्या है? अगर मुन्नी बदनाम मीन हो सकता है तो हम उसके साथ मीन क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। वो तो ट्रेजेडी में मारे गए लोगों के ऊपर जोक बना सकता है, लेकिन उसकी अम्मा ने एसिड पी लिया तो हम रोएं साथ में बैठ करके हैं? हम मीन क्यों नहीं हो सकते भाई? टिट फॉर टेट तो करना ही पड़ता है। वो दौर चला गया गांधी जी का कि तू इधर मार रहा, ले भाई झुक जाते पूरा मार दे, हैं? वो दौर जा चुका है, टिट फॉर टेट तो करना पड़ता है। और मैं तो भाई खुल करके टिट फॉर टेट वाला इंसान हूँ। आप मेरे साथ अच्छा करोगे, मैं आपके साथ बहुत अच्छा करूँगा। आप मेरे को 4 सुनाओगे, मैं 16 सुना दूंगा, 4 चौक 16, सीधी बात है। इज्जत दोगे, इज्जत देंगे। एनीवे तो इन सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ और हुई थी यार, हाँ वो आयशा कोठे वाली वापस आ गई है। अच्छा, कुछ लोग ना एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि आयशा कोठे वाली को बेइज्जत होने के लिए 10 लाख मिल गए, 15 लाख मिल गए, 20 लाख मिल गए। देखिए, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि बिग बॉस के अंदर ना इन कंटेस्टेंट को जलील होने के ही पैसे मिलते हैं। ये जो मुन्नी बदनाम जो कि फ्लैट लाइन में चल रहा था, कल कैसी कैसी बड़ी बातें कर रहा था ना, ये तोते उड़ा गए, हैंगर में लटका हुआ है। अनुराग ने भी अच्छे जवाब दिए थे कि जाके बच्चों की तरह चेस खेल, तोता उड़, चिड़िया उड़, तेरे बाल भी उड़ जाएंगे। काफी इस तरह की बातें हो रही थी। बट जिस तरीके से ये मुन्नी बदनाम कह रहा था कि तेरा तो कोई गेम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मुन्नी बदनाम का कौन सा गेम था भाई साहब? सलमान ने तो खुद कहा था कि तुम दुखड़ा रोते हो और फ्लैट लाइन में चलते हो। फिर ये आयशा आती है, उसके बाद मुन्नी बदनाम की पर्सनैलिटी थोड़ी उथल पुथल सी हो गई थी। अदरवाइज उसके पहले तो फ्लैट लाइन थी मुन्नी बदनाम की। बट जैसे आयशा आई है, आरोप लेकर के आई थी, और कल हमने देखा ये बच गई है थोड़ी सी वो बाहर जाने से, तो ये वापस से मुन्नी बदनाम के पास आकर के खोपचे में बैठ गई। ये मुन्नी बदनाम गा रहा है गाना कि रात कली एक ख्वाब में आई, सुबह को जब आँख खुला तो बकरी किसके पार्क के पार हुई, इस तरह से। मतलब अभी यह है कि सलमान के सपोर्ट से मुन्नी बदनाम बहुत हवा में उड़ने लगा है। अच्छा, ये हवा में उड़ने से मुझे याद आई आयशा बेगम। भाई साहब, एक दिन पहले ये मुंह छुपा करके रो रही थी जब सलमान खान ने इनकी धज्जियां उड़ा दी थी, और मेडिकल रीजन पर भाई कितनी बुरी दशा में थी। खबरें हैं कि उन्होंने खुद को हार्म करने की कोशिश करी, बट जिस तरह से ये आई हैं वापस, भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लड़की बीमार थी या इंजरी थी या चक्कर आ रहे होंगे, लो बीपी होगा। मुझे लग रहा कि मेडिकल रीजन पर बाहर जाना तो बहाना था। बाहर अच्छा ट्यूशन दिया होगा, डील साइन कर ली होगी कि भाई थोड़े पैसे और ले ले, शो में तड़का मार, वापस अंदर जा, फिर से उसकी धज्जियां उड़ा, फिर से जाकर थूक करके चाट लेना। पिछली बार एक एप्पल में तो बिक गई थी, एक टमाटर में बिक गई थी, हम तेरे को इस बार 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं और ज़्यादा बिक जा। और आपने देखा भी ना, जब तक ये नॉमिनेशन का ड्रामा था तब तक ये मैडम रूठी थी, मैं खिचड़ी बना लूंगी खुद, ये वो। और बीच में इनसे आउरा से भी इनका कोई लफड़ा हुआ था, आउरा ने कंबल अंबल को दे दिया। तो ये आयशा बाहर से आने के बाद एक अलग ही पर्सनैलिटी लेकर के आई हैं और बातें बड़ी बड़ी कर रही हैं कि ये झूठा है, लायर है, ये है, वो है, ही इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। बट एपिसोड के एंड में वापस से वो खोपचे में बैठ जाएंगी और पब्लिक को कह करके चूतिया बनाएंगी आयशा भी, बिकॉज इन्हें भी मेकर से पैसा ही इसलिए मिला है ना कि ऑडियंस को कह करके चूतिया बनाओ, अंदर घुसो कुछ और बोलकर, लेकिन अंदर शो में हरकतें करो कुछ और। उसके बाद अंकिता जैसे तुम्हारे सस्ते वकील खड़े हो जाएंगे जो कि कह करके जनता को चूतिया बनाएंगे। जनता ने देख लिया कि मुन्नी बदनाम कैसे सलमान के सपोर्ट के बाद हवा में उड़ रहा था और आयशा को ब्लेम कर रहा था, लेकिन अंकिता नहीं तुमने ऐसे कैसे बोला, वो झूठा है, ये है, वो है, हा कह करके ये सारे के सारे मिलकर पब्लिक को CHU बना रहे हैं।
बट इन सारी चीज़ों के दौरान एक चीज़ तो आपने अच्छे से देख ली कि मेकर्स अभी से नहीं बीते काफ़ी टाइम से अनुराग को निकालने की कोशिश में लगे थे। अदरवाइज आप खुद सोचिए, कभी बिग बॉस के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक्स कैप्टन्स को पावर मिलती है? आज तक तो कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये बिग बॉस है भाई, वहाँ पर मेकर जब चाहें जिसको चाहें 2 मिनट में निकाल सकते हैं, कोई भी XYZ रीज़न दे करके। और ये कंटेस्टेंट बिग बॉस के उस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाहर बैठे फैंस को लगता है मेरे लिए बहुत से वो टिका है, मैं उसके लिए तलेंद करता हूँ, मेरे लिए बहुत से वो वहां तक पहुंचा है। ये गलतफहमी की दुनिया में पता नहीं फैंस कब तक रहेंगे, और ऐसे फैंस को कह करके चूतिया बनाते हैं मेकर्स भी। और दोस्तों मेरा वोटिंग ट्रेंड सबसे एग्जैक्ट है, दोस्तों एक्यूरेट वोटिंग ट्रेंड, ये तो पक्का आ जाएगा, ये पक्का आ जाएगा। इधर ब्रो सेना के जो लोग हैं इसको अनुराग को किंग ऑफ द वीक बनाते रहे ट्विटर पर। इधर मेकर्स ने अलग ही स्क्रिप्ट रच दी उसे बाहर फेंकने की, और अल्टीमेटली फेंक भी दिया। दिक्कत बस मुझे यही है कि जब तुझे पता था कि मेकर्स तेरे को निकालना चाहते हैं, तो निकलने से पहले तूने धागा काहे नहीं खोल दिया? मेकर्स की स्क्रिप्ट को क्यों नहीं एक्सपोज कर दिया शो में रहते? और ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम वहाँ पर गोली मार देते किसी को, लड़ते झगड़ते। क्लियर सी बात थी भाई, हमने अगर प्लेट तोड़ दी तो तुमने हमको तो सजा दे दी, मुन्नी बदनाम को सजा क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि ये प्लेट की टूटा फूटी या प्रॉपर्टी तोड़ना तो तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था ना। ऐसा भी नहीं है कि मैं उन बातों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पीठ पीछे होती हो, तुम्हें नहीं पता हो, बाहर हमको दिख रहा हो। लेकिन जिस तरह से मुन्नी बदनाम ने प्रॉपर्टी तोड़ी थी वो तो तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था ना। और वीकेंड का वार में नाजिला फिर आयशा आ गई, फिर आयशा को भूल गया। और ये अंकिता कितनी दोगली है, पूरी दुनिया ने देखा कि ये मुन्नी बदनाम हंस रही थी, पार्टी में क्या डांस कर रहा था। और आपने मॉर्निंग में भी देखा, इधर ये अपना चिंटू तारक मेहता के चंपक चाचा की तरह डांस कर रहा है, तो मुन्नी बदनाम भी अलग डांस कर रहा है। 1% का भी उसके चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं था कि यार आयशा की तबीयत कैसी क्या होगी, बेचारी का क्या हाल होगा। वो तो वहाँ धर्म जी के सामने नाच रहा है, इधर नाच रहा है, मॉर्निंग में नाच रहा है। कोई रिग्रेट नहीं है इस मुन्नी बदनाम के फेस पर कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये लड़की आयशा तो एक टमाटर में बिक गई, तो 15 लाख या 10 लाख जो भी मिले होंगे उसमें तो पता नहीं भाई साहब उसने क्या क्या करने की सहमति दे दी होगी। क्या लगता है आपको? कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब आज होगा नॉमिनेशन वाला टास्क, जहां पर अगेन सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं। अरुण वर्सेस मुन्नी बदनाम, अभिषेक, समर्थ, ये सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, समर्थ ने ईशा को भी कहीं ना कहीं एक्सपोज करा है कि ईशा तेरे पास मौका था अभिषेक को वो करने का, नॉमिनेट करने का एलिमिनेशन के लिए, बट ईशा ने नाम लिया था आयशा का। तो ईशा के मन में भी अभिषेक के लिए अभी भी कुछ कुछ होता है समर्थ, तुम नहीं समझोगे। आफ्टर ऑल मेरा उधार यहाँ वाला प्यार। भाई किसी के प्यार सच्चे नहीं है, वहाँ पर किसी के रिश्ते सच्चे नहीं हैं। और ऐसे फेक रिश्तों के बीच में जो सबसे महान रिश्ता लेकर के चल रही है, सबसे पवित्र रिश्ता लेकर के चल रही है अंकिता लोखंडे, उन्होंने कहीं ना कहीं फ्लो में मेकर्स के प्लान का जो एंड रिजल्ट है ना, उसे कहीं ना कहीं हाईलाइट कर दिया है कि आपकी फैन फॉलोइंग मैटर नहीं करती। अब शोमी क्या कर रही हूँ, अब शोमी कितनी रियल हूँ, आपके रिश्ते कितने सच्चे हैं। हाँ, अरे बाप रे, दोगली अंकिता विनर बनने वाली है मित्रों, इस बात का इंडिकेशन मिल चुका है। आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में? क्या आपको नहीं लग रहा कि राइडर बना जोकर? सोशल मीडिया पर इसके लिए जोकर के बड़े मीम बनते थे। अल्टीमेटली राइडर एक्चुअली में जोकर बन के ही गया। कितने मौके मिले थे ना। अंकिता जो इसको घमंडी बोलती थी, मैंने बार बार बोला है कि अंकिता को बोल सकता था ना कि तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, एक बार भी उस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करा। रिंकू धवन के घमंड के खिलाफ कभी स्टैंड नहीं लिया। ये विक्की के दोगलेपन के ऊपर थोड़ी देर के लिए स्टैंड लिया था, फिर वो जाकर के पलट गया। मतलब भाई जब वो कंटेस्टेंट खुद ही लपू झन्ना है तो उसके फैंस उसके लिए बाबले हाबले काहे हो रहे हैं? अबे चिल करो बे, निकल गया वो, उसको तो बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, क्योंकि वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेता था। तो ऐसे बेवकूफ़ कंटेस्टेंट के लिए आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट ना करें भाई साहब, ठीक है। चलिए, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया पूरे एपिसोड इस वीडियो में ना लाइक का बोला ना सब्सक्राइब का बोला। लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।